समस्त ब्रजवासी अपने प्राण का त्याग कर देंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। इसलिए जीने का आधार भगवान देते हैं। प्रेमियों के जीवन का आधार केवल दर्शन की आशा होती है। भगवान ने कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा। चलो 2 दिन की बात है, 2 दिन हम लोग अपने को संभाल लेंगी। गोपिकाएं रास्ता छोड़ दी, अक्रूर बड़े तीव्र गति से रथ को हाँके। जब तक रथ दिखाई पड़ता रहा तब तक गोपिकाएं देखती रहीं। जब तक ध्वजा दिखाई पड़ती रही तब तक आंख लगा करके गोपिकाएं देखती रहीं। जब रथ की धूल दिखाई पड़ने लगी, केवल धूल थी। जो हमें सो जानी थी तो नगर ढिंडोरा पूरती, सखी प्रीत न करियो को। क्या करे गोपिकाएं खड़ी खड़ी देखती रहें। इनके प्राण, इनके जीवन भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों के जीने की एक आशा है। अक्रूर जी जमुना जी में प्रवेश करके स्नान करने लगे। तो अभी स्नान कर रहे हैं, इसी बीच मनोज प्यासी जी इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वे आ जाएं। वे कुछ एक सूचना कार्य करना चाहते हैं और बहुत जल्दी हम इसके बाद से भगवान के विवाह में पहुंचना है। 2 मिनट कीर्तन।
गोपाल राधे। हम उनका मंच में गुरुदेव जी के पास बुला करके सम्मान कराना चाहते हैं। श्रीमान जी आरपी पांडे जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। मुरारी भैया और राजेश भैया, कृपया कर आप भी मंच में आए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए हमारे आरपी पांडे जी के लिए। ये रीवा से इस कथा में आए हैं। आप हमारे ट्रस्ट के संरक्षक बने हैं। गुरुदेव जी के यहाँ से रसीद प्राप्त करते हुए हमारे ट्रस्ट की अब कथा में आइए, व्यवहार का कार्य। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दें, ब्रह्म हृदय में जब अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, उस समय अक्रूर जी के मन में वात्सल्य जागृत हो गया था। यह वात्सल्य जागृत भगवान को देखने के बाद क्या कोई अपने को संभाल सकता है? अक्रूर जी के मन में आ रहा था कि मैं कितना कठोर हूं, ऐसे सुकोमल, मैं कृष्ण के कंस के विचार को जानता हूं, मेरे कृष्ण कितने कोमल हैं, कहीं इनके श्रीअंगों पर प्रहार न करे। तो भगवान इनके वात्सल्य में डूबे हैं, इसलिए ऐश्वर्य दर्शन कराने के लिए उधर ज्यों ही ब्रह्म हृदय में उन्होंने डुबकी लगाई, तो डुबकी लगा करके भीतर देखे कि जल के भीतर तो श्री कृष्ण और बलराम हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। सोचे कि कहीं ये भी तो छलांग नहीं लगा दिए। जब जमुना जी से मस्तक ऊपर करते हैं तो रथ पर भी बैठे देखते हैं, फिर डुबकी लगाते तो अंदर भी बैठे देखते हैं। जब भगवान का यह दिव्य ऐश्वर्यमय स्वरूप उन्होंने देखा है तो श्री अक्रूर जी समझ गए कि ये परमात्मा है। और अक्रूर जी यहाँ पर 24 अवतारों की स्तुति करते हैं कि आप यही हैं, आप यही हैं, आप यही हैं, आप यही हैं, है ना? उन्होंने स्तुति किया है, वामनाय नमस्तुभ्यम, मेरे कृष्ण आप ही तो वामन बने। वामनाय नमस्तुभ्यम क्रांता त्रिभुवनाय च, नमो भृगुणां पतये दृप्त छत्र वनच्छिदे, नमस्ते रघुवरयाय, राम जी ही तो आप हैं, नमस्ते रघुवरयाय रावणांतकराय च, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। इसके बाद अक्रूर जी भगवान की स्तुति करने के बाद मथुरा आए हैं। मथुरा में प्रवेश करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी अब आप अपने घर जाओ, अब हम मथुरा देखेंगे। अक्रूर जी ने कहा कि आप भक्तवत्सल हैं, मैं आपका भक्त हूँ, नाहम भवद्भ्याम रहित प्रवक्षे मथुराम प्रभो, आपके बिना मैं मथुरा में प्रवेश नहीं करूँगा, आप मेरा त्याग न करें। भगवान ने अक्रूर जी को समझाए हैं और अक्रूर जी से कहे कि मैं आपके घर आऊँगा। इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण, बड़ी प्यारी झांकियों का दर्शन करो। अब मथुरा की तरफ चले। मथुरा की सड़क से जब भगवान श्री कृष्ण निकले, एक क्षण में जैसे बिजली क्रौदे वैसे पूरे मथुरा में जन जन में ये समाचार फैल गया
कि पूतना को मारने वाला लाला आ गया। अकासुर वकासुर अघासुर को मारने वाले कृष्ण आ गए। तो जो जहां थे धाये धाम काम सब त्यागी, जो जहां से थे, दुकानदार दुकान में कपड़ा फाड़ रहा तो कपड़ा लिए ही भाग चला है ना। जो कर्मठे कर्म छोड़ करके जो जहां थे, धाये धाम काम सब त्यागी, अमन हुरंक निधि लूटन लागी। ठाकुर जी का दर्शन सब करने लगे। जो स्त्रियां सड़क में आने लायक थी वो तो सड़क में आ गई, जो सड़क में आने लायक नहीं थी वो छतों में चढ़ गई, और जो छत में चढ़ने लायक नहीं थी, नई ब्याह करके आई थी, नई दुल्हन जो थी वो खिड़की से देखने लगी। और जो छत में मथुरा की स्त्रियां चढ़ी हैं उनकी दशा देखो। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा, अभ्यवर्षण समनस्यई प्रमदा बल के सब। छत पर चढ़ी चढ़ी मथुरा की स्त्रियां भगवान के ऊपर फूल बरसा रही है, फूल बरसा रही हैं। फूल बरसाते बरसाते कहती सखी देखो न हमारी तरफ मुस्करा के देख रहे हैं। एक ने कहा सखी हमको तो तिरछी तकान से देखें। ये सखी इनकी बड़ी बड़ी आंखें कितनी सुंदर हैं। और इस प्रकार से चर्चा और ठाकुर जी के नेत्रों का दर्शन करके, भगवान के भावों का दर्शन करके, ठाकुर जी के रूप का दर्शन करके, और आपस में मथुरा की स्त्रियां भगवान के सौंदर्य की चर्चा कर रही हैं। बड़ी प्यारी चर्चा है। बिहारी लाल की जय। आप लोग जय नहीं बोलते, बताइए हम इतनी ताकत लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, जय ही नहीं बोलते आप लोग। कितनी तादाद में बैठे हैं। बड़ी एक बार जय लगाइए ताकि हमें भी जोश आएगा गाने बजाने का। बोल बांके बिहारी लाल
किए हैं, है ना, जिनका एक दर्शन करके हम लोगों की ये दशा हो गई, एक बार दर्शन करके हम लोग इनके बिक गए, इनके हो गए। और जिन ब्रजवासी रोज दर्शन करते हैं, उन्होंने जीवन में कौन ऐसा तप किया है जो इनका दर्शन करके आनंद में डूबते। ध्यान देना, परमात्मा का दर्शन बिना कृपा के संभव नहीं है। जो मथुरा के लोग हैं महाराज, भगवान को भेंट दे रहे हैं, जगह जगह आरतियां सजी हैं, जगह जगह चौक पूरे गए हैं, हाँ, जगह जगह कलश रखे गए हैं, भगवान श्याम सुंदर का स्वागत हो रहा है, भगवान अपने मित्रों के साथ चल रहे हैं। एक श्रीदामा नामक भगवान का सखा है। श्रीदामा ने कहा कन्हैया एक बात पूछूं? भगवान ने कहा पूछो। श्रीदामा ने कहा कि कृष्ण, ये मथुरा में आप पहली बार आए हो कि और कभी आए हो? भगवान कहे कि आया तो मैं पहली बार हूं। जब पहली बार आप आए हो तो मथुरा के लोग इतने परिचित हैं कि बड़ा स्वागत हो रहा है। क्या बात है कि मथुरा के लोग तुम्हारा इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा श्रीरामा नहीं जानते हो, मथुरा के जो महाराज हैं, मथुरा के जो राजा हैं कंस जी, वो हमारे खास मामा हैं। जब हमारे खास मामा हैं तो मामा के गांव में जाओ तो सब मामा है ना, तो मामा के यहाँ हम आए हैं तो मामा के यहाँ भांजे का स्वागत होता, इसलिए हमारा स्वागत हो रहा है। श्री दामा ने कहा कन्हैया तू पहले क्यों नहीं बताया कि मामा के यहाँ चलना है? अगर पता चलता कि मामा के यहाँ चलना है तो हम भी बढ़िया नई नई चौबंदी पहन लेते, बढ़िया चमकीली धोती पहन लेते, बढ़िया मस्तक पर पगड़ा बांध लेते, ठप्पा थुआ चंदन लगा लेते, आँख में काजल लगा लेते, तब न मामा के यहाँ चलते। अरे मामा के हम ऐसे आ गए, बताओ गैया चराने वाला कपड़ा पहन करके आ गए, लोग नहीं कहेंगे कहाँ से एक ग्वार ग्वारिया कहाँ से आ गए? अरे तू मामा के यहाँ, भगवान के क्यों चिंता करते, हमारे मामा के यहाँ कोई कमी थोड़ो है, सारी व्यवस्था भी हो जाएगी, है ना। तब तक एक धोबी, ध्यान देना, एक धोबी, ये धोबी वही है, राम भक्तों प्रसन्न हो जाओ, यह धोबी वही है जो रामावतार में अयोध्या का है, श्री सीता जी को कलंक जो लगाया था उस समय राम जी छोड़ दिए थे, वह धोबी वो यहाँ पर आया है और कपड़े का गट्ठर लेकर के जा रहा था। भगवान के मामा राम राम, तो धोबी ने कहा मेरा भांजा कहाँ से आ गया? पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा कि तू मेरा भांजा कैसे? भगवान के यहाँ के राजा मेरे मामा थे, तू मेरा मामा नहीं हुआ, कंस जी हमारे मामा है। तो कहे अच्छा तू कृष्ण है? कहे हम ही कृष्ण हैं। भगवान के मामा दे दो कपड़ा, हम लोग कपड़ा पहनेंगे। अरे मामा का कपड़ा तो भांजे का कपड़ा। एक तो धोबी, फिर कंस का धोबी, इतना अहंकारी, कहा बाहर जंगली, जंगल जंगल गैया चराने वाले अहीर के छोरे आए हो राजा का कपड़ा पहने, देख लो पानी में मुंह, क्या हो पहनने लायक? भगवान सोचे मैं ये अंट संट बोल रहा है, तो ठाकुर जी खींच के एक झापड़ मारे उसको। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः, है ना, एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः, यहाँ पर देवकी सुत हो गए। रजकस्य कराग्रेण सिरः कायात् अपायत, एक झापड़ में महाराज इसका गर्दन दूर कट के जाके गिरा। भगवान के मित्रों ने कहा बाहरे कन्हैया, बाहरे कन्हैया, कौन सी तलवार फिट कर रखे हो, देखो धोबी का गर्दन दूर। अरे महाराज अब तो जितने धोबी थे गट्ठर फेंके प्राण लेकर के भगे।
भगवान के पहन लो। अब किसी के नाप का तो बना नहीं है। अब बिना नाप का कपड़ा पहनो तो अपने आप पता चल जाता है दूसरे का कपड़ा है, पता चलता है ना। बिना नाप का कपड़ा अगर किसी का पहन लो है ना तो लगता है कि ये दूसरे का कपड़ा है। अब कपड़ा पहने महाराज, वो बड़े बड़े थे गोप लोग थे, अब कपड़ा पहने तो एक तरफ से सड़क साफ करते चले जा रहे हैं, नीचे से सड़क झड़ रही है ना। तब तक एक दर्जी ने देखा भगवान के सड़क साफ करे, थोड़ा सा उठा लो। जब उठाए तो महाराज और गड़बड़ लगे, ऊपर एकदम उठा दिखाई पड़े। तब तक एक दर्जी ने देखा कि नया फैशन कहां से निकल आया। दर्जी कहा कि भगवान से कि श्याम सुंदर अगर आज्ञा हो तो मैं कपड़ों को ठीक कर दूं। भगवान के नेकी भी पूछ पूछ के करो ना। अब तो महाराज वो पूरे परिवार को बुलाया, कोई नापने लगा, कोई काटने लगा, कोई सीने लगा। सबके कपड़े एकदम नाप के बन गए, फिट फाट, एकदम अच्छा कपड़ा हो गया। भगवान ने कहा कि दर्जी तूने ब्रजवासियों को प्रसन्न किया है, इनके वस्त्रों को ठीक किया है, अब मानो तुमको इनाम क्या दिया जाए, तुमको पुरस्कार क्या दिया जाए। उस दर्जी ने कहा कि प्रभु हमको कुछ नहीं मांगना है, हम देख लिए कि धोबी को क्या इनाम मिला है, बस आपकी सेवा मिल गई है ना। भगवान कहे देखो मैं तुमको परंपरागत संपत्ति दे रहा हूं, जो संपत्ति कभी कम नहीं होगी, परंपरागत संपत्ति तुमको मिलेगी। आज भी महाराज दर्जी लोगों को देखो कितना ठाट है। भगवान ने परंपरागत संपत्ति दिया। कहे कपड़ा तो ठीक हो गया, अभी गले में माला नहीं पड़ी, और माला ब्रजवासियों को बहुत प्रिय है, माला जरूर होना चाहिए। अब गले में माला नहीं पड़ी तो भगवान कहे कि यहां पर एक मेरे भक्त हैं, मेरे बड़े प्रेमी भक्त हैं, उनका नाम है सुदामा माली। चलो हम लोग सुदामा माली के यहाँ चले। भगवान अपने मित्रों को लेकर के सुदामा माली के यहाँ जब चले, सुदामा माली दूर से देखा कि मेरे सरकार आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं। सुदामा माली दौड़ पड़ा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के चरणों में गिर गया, अपने घर ला करके बैठाया, चरण धो करके कहता मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा जीवन पवित्र हो गया, मेरे साधन पवित्र हो गए, मेरा वंश पवित्र हो गया। भगवान के तू पवित्र पवित्र की ढेरी लगा दिया, पहले माला तो पहनाओ। अब तो माली महाराज माला पहनाया है। ठाकुर जी ने कहा कि सुदामा माली अब तुम वरदान मांग लो। सुदामा माली ने कहा कि प्रभु मैंने आपसे प्यार किया है, मैंने आपसे व्यापार नहीं किया है, और आपकी भक्ति करके प्यार करके आपसे कोई कुछ मांगता है वो भक्त नहीं, वो तो व्यापारी है। मैंने व्यापार नहीं किया है, मैंने प्यार किया है। और सुदामा माली नहीं मांगे तो भगवान परंपरा तो आयु बल श्री है ना, और अपना अविरल भक्ति विश्लेष रहिता भक्ति भगवान सुदामा माली को देते हैं। श्री दामा ने कहा कन्हैया कपड़ा बढ़िया, माला बढ़िया, लेकिन अभी मस्तक सूना लग रहा है। जिसके मस्तक पर टीका न हो, जिसके मस्तक पर चंदन न हो, उसका मस्तक अच्छा नहीं लगता है। मस्तक की शोभा है तिलक से, और आज का तिलक लगाने में लोग शर्म करते हैं। मस्तक की शोभा तिलक से है। ब्रजवासियों ने कहा कि अभी चंदन नहीं लगा। तब तक एक चंदन घिस करके ले जा रही थी, वो 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्रा कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी थी ये त्रिवक्रा, चंदन लेकर के चली जा रही थी। भगवान ने कहा कि सुंदरी
अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक्य कुब्जां जुवतिं वराननां प्रप्रक्षयान्तिं प्रहसन् रसप्रदः का त्वं वरोरो वेत तुहेनुलेपनम्। अरे सुंदरी, उसने सोचा कि आज दुनिया में पहली बार किसी ने मुझको सुंदरी कहा है। कुबड़ी तो बहुत कहे लोग, त्रिवक्रा कहने वाले तो बहुत मिले, कुब्जा कहने वाले तो बहुत मिले, आज प्रथम बार किसी ने सुंदरी कहा। उसने कहा श्याम सुंदर आपने कुछ कहा? कहे हाँ, है ना, आपने कुछ कहा? कहे हाँ। आपने मुझको सुंदरी कहा? कहे हाँ मैंने सुंदरी कहा। तो श्याम सुंदर आज्ञा हो, भगवान के चंदन हम लोगों को लगा दोगी? उसने परिचय दिया कि दास में हम सुंदर कंस सम्मता। श्याम सुंदर मैं कंस की दासी हूं। त्रिवक्र नामा ही अनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम। मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं चंदन घीसती हूँ और मेरा चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। और आपके अतिरिक्त चंदन के योग्य कौन होगा? और त्रिवक्रा ने चंदन लगाया, केवल चंदन लगाई और ठाकुर जी की कृपा देखिए, भगवान की दया देखिए। रिज्जुम कर तुम मन चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। अपने दर्शन और सेवा का फल देने के लिए है कोई दुनिया में ऐसा स्वामी? भगवान उस त्रिवक्रा के दोनों चरणों पर अपना चरण रखे। यह सौभाग्य किसको मिल सकता है ना? दोनों चरणों के ऊपर चरण रख करके और ठाकुर जी उसके पैरों को दबाए और एक हाथ भगवान उसकी ठुड्डी पर रखे और एक हाथ उसके कमर पर रखे और भगवान ऐसे झटका मारे कि उसका पूरा कुबड़ उबड़ समाप्त, एकदम सुंदरी बन गई, प्रियोदत्त है ना, प्रमोदोत्तमा बन गई। भगवान ने इसको विश्व सुंदरी बना दिया। जब ठाकुर जी जाने लगे तो उसने कपड़ा पकड़ ली और कपड़ा पकड़ करके है ना उसने कहा कि श्याम सुंदर यदि आपने सुंदर बनाया है तो सुंदरता आपके सेवा में, मैं आपके अतिरिक्त में किसको, है ना। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। और भगवान यह कुब्जा को आश्वासन दिए, मेरे भाई यह जो कुछ जीवन में प्राप्त होगा बिना कृपा के संभव नहीं। जो कुछ भगवान इतनी कृपा सागर हैं, थोड़ा सा उनके लिए आप बढ़ जाओ, उनके निमित्त कर दो, ठाकुर जी कृपा ही कृपा करते हैं। सियाराम, कृपा ही कृपा, सब कुछ तेरे कृपा से हो रहा है, सब भगवान की कृपा के बिना। सियाराम। साधारण आमंत्रित करूंगा कटनी को, जिन्होंने अपने अनुशासन से, अपने स्नेह से और अपने लगन से अभिसिंचित कर रखा है। श्री कल्पना दुबे जी महिला जिलाध्यक्ष, राजू शर्मा जी जो कि नगर अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं, गीता पाठक जी जो कि महिला नगर अध्यक्ष हैं, श्री BM तिवारी जी, रमेश जी शुक्ला जी, राम लखन चतुर्वेदी जी, उत्तू भैया जो कि ब्राह्मण समाज के साथ साथ सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, बधाई जी जो कि नगर निगम अध्यक्ष भी हैं, श्री मथुरा तिवारी जी, विनोद दुबे जी, अशोक जी, अशोक भोनिया जी, उषा पांडे जी, विक्रांत दुबे जी और इति खंपरिया जी, हिमा शर्मा जी, तिवारी अम्मा, आप सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव का सम्मान कर रहे हैं। सब लोग इकट्ठा हो। कांता भूमिया जी, श्री प्रकाश भूमिया जी, आप
कृत चेष्टा के लिए क्षमा गुरुदेव। अब 8:30 बजे बारात पहुंचनी है। एक बात और कह दूं, हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं कि उनके कभी नियम लागू होते ही नहीं हैं और हम लोग हमेशा नियम तोड़कर ही काम करते हैं। क्या करें, आयोजक परिवार की भावना है और गुल्लू भैया ने भी पूरा जीवन दिया है, समर्पण दिया है शहर को, परिश्रम को, तो वे भी चाहते हैं कि जिन्होंने उनका हर पल हर समय साथ दिया है, तो इससे अच्छा सुनहरा अवसर कभी नहीं मिल सकता कि उनके परिवार के माध्यम से भाव और समर्पण और सम्मान गुरुदेव के हाथों उन व्यक्तित्वों को मिल सके, इसलिए ये विधा रखी गई है। हम प्रिया परिवार को, गुरुदेव को पुनः कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शैलेंद्री के ऊपर भगवान ने कृपा करी। कहने का भाव, जब शैलेंद्री के ऊपर कृपा हो सकती है तो सब उनके कृपा के अधिकारी हैं। ठाकुर जी ने शैलेंद्री त्रिविक्रा को आश्वासन दिया कि मैं आपके घर आऊंगा। इसके बाद भगवान वहां पहुंचे जहां विशाल धनुष रखा है। ये धनुष परशुराम जी का दिया हुआ है और कंस से भगवान परशुराम ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारा वध करेगा। जिनके हाथ से धनुष टूटेगा उन्हीं के हाथ से वे ही तुम्हारे काल होंगे। भगवान वहां पर पहुंचे हैं। सेवकों के रोकने पर भी वार्य मारो नृभि कृष्ण प्रसई धनुराददे, कौन इनको रोक सकता है। सबके रोकने पर भी भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और वह विशाल धनुष करेण बामेन सलील मुद्रितम, बाएं हाथ से भगवान ने लीला पूर्वक उस धनुष को उठा लिया। सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम, लोगों के देखते देखते एक निमेष में उस धनुष के ऊपर भगवान डोरी चढ़ाए। और जब डोरी चढ़ाते हैं तो नृणाम विकृष्य प्रभंज मध्यतो, और भगवान के उस डोरी धनुष पर डोरी चढ़ाते ही वो धनुष बीच से टूट गया। ऐसे धनुष टूटा है जैसे किसी मतवाले हाथी के सूंड से कोई गन्ना टूट जाए। कोई गन्ने टूटने में कोई विलंब नहीं। ऐसे भगवान ने यतक्षुदंडम मदकयुरुक्रमः, और जब धनुष टूटा, उस धनुष के टूटने से इसने भयानक शब्द हुए कि कंस मंच पर बैठा था सिंहासन पर, सिंहासन से नीचे गिर गया। वो धनुष टूटने की आवाज से धनुषो भज्यमानस्य शब्दम खम सरोदसी दिशा पूरयामासयं श्रुत्वा कंसः त्रासमुपागमत। धनुष टूटने का त्रास कंस को व्याप्त हो गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। और जो सेवक मारने के लिए दौड़े, वो धनुष का टुकड़ा एक भगवान बलराम जी को दे दिए और एक अपने हाथ में लिए और धमाधम धमाधम मारना शुरू किए। और जितने भी सबका काम तमाम, सारे दुष्ट वहां मारे गए। और भगवान श्याम सुंदर बाबा के पास गए हैं। तब तक बाबा नंद भी आ गए और बाबा नंद ने कहा, कन्हैया तेरी मैया जसोदा ने ये माखन भेजा है, मिश्री भेजी हैं, माखन मिश्री पालो। भगवान माखन मिश्री पाते हैं। आज ये माखन मिश्री अंतिम माखन मिश्री है। ठाकुर जी माखन मिश्री भी माँ जसोदा के हाथ का भेजा हुआ पा रहे हैं और माँ जसोदा की याद करके आंखों में अश्रु भी आ रहा है ना। ये माखन मिश्री का ये अंतिम आनंद है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तू कहाँ गया था? बाबा मैं मथुरा देखने गया था। कृष्ण कहीं लड़ाई तो नहीं किया? नहीं बाबा,
न जाने कितने को मार करके आए हैं। इधर बड़ा विशाल दंगल का आयोजन है, सबको बैठने की अलग अलग व्यवस्था है। सबसे ऊंचा मंच कंस का है। सबसे ऊंचे मंच पर कंस जाकर के विराजमान हुआ। मथुरापुरवासी आगंतुक सब बैठे। इधर जुझाऊ वाद्य की ध्वनि सुन करके अपने मित्रों को और दादा बलराम को लेकर के भगवान रंगस्थली अखाड़े की तरफ चले। रंगद्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम। ज्यों ही भगवान दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर एक बड़ा विशाल हाथी खड़ा था, बहुत विशाल हाथी। हाथी को कंस ने महावत से कह करके रखा है, जहां कृष्ण आवे इस हाथी से कुचलवा करके मार डालना। एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी है, ध्यान देना। इस हाथी के अंदर 10,000 हाथी का बल है, बड़ा भयानक हाथी है। और शराब पी करके हाथी दरवाजे पर झूम रहा था। भगवान श्याम सुंदर की झांकी का दर्शन करो। ठाकुर जी अपने कमर में फेंटा कसे, अपने काले कागले घुघराले बालों को बांधे। बद्ध्वा परिकरम सौरी समूह कुटिलालकान उवाच हस्तितम वाचा मेघनाद गंभीरया। भगवान कमल में फेंटा कस करके उस महावत से कहते, ऐ महावत, हाथी को दरवाजे से हटा दो। यदि इस हाथी को दरवाजे से नहीं हटाओगे तो हाथी के साथ तुमको मैं जमपुरी भेज दूंगा। और इतना कहे भगवान, वो हाथी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही दौड़ा दिया। ठाकुर जी आगे बढ़े और हाथी के मस्तक पर मुक्का मारे। मुक्का मार करके फिर पीछे आ गए। कभी दाएं बाएं करता भगवान दाएं बाएं हो जाते, फिर सामने आए। अब मुक्का मार करके भगवान भागने का नाटक किए। वो हाथी खदेड़ा और भगवान भागने का नाटक किए। ठाकुर जी गिरने का नाटक किया। हाथी दौड़ करके दांत मारा और दांत जब मारा उसके दांत जमीन में धंस गए और भगवान आगे बढ़े। दंतम उत्पाट्य तेनेभम हस्ती पांचान हरि। और उसके दांत को उखाड़ करके और दांत घुमा करके जब महावत को मारे तो वही महावत का कचुम्बर निकल गया, है ना। महावत मर गया और हाथी को निचोड़ करके भगवान फेंक दिए। एक दांत बलराम जी लिए और एक दांत भगवान श्री कृष्ण हाथी का लेकर के सीधे अखाड़े में कूद पड़े। यहाँ पर भगवान का बड़ी विलक्षण झांकी है। हाथी के दांत कंधे पर हैं और हाथी के मारने की रक्त की बूंदें ठाकुर जी के ऊपर पड़ी हैं, रक्त की छींटें हैं। बड़ी विलक्षण भगवान की शोभा हो रही है। और उस समय जिसकी जैसी भावना है, मल्ला नाम असनी निर्णाम नरवर, जो मल्ल थे, पहलवान थे, पहलवानों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। इनका शरीर तो वज्र जैसा है और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने देखा ये तो साक्षात कामदेव हैं, है ना, एकदम कामदेव जैसे सुंदर हैं। गोपा नाम स्वजनों, गोपों ने देखा ये तो मेरे स्वजन हैं। और जो दुष्ट हैं वे देख रहे तो सबके ऊपर शासन करने वाले हैं। और श्री देवकी वसुदेव देख रहे हैं मेरे पुत्र हैं। माने जिसकी जैसी भावना थी, जो दुष्ट वहां पर बैठे हैं राक्षस, वे देख रहे हैं मेरे काल हैं। जिसकी जैसी भावना थी उसी भावना के अनुसार भगवान इनको दिखाई पड़े और सबों ने दर्शन किया। इसके बाद
वहीं पर चारूण और मुष्टिक दो आए और चारूण मुष्टिक ने हाथ मिलाया। भगवान ने कहा कि हम तो बच्चे हैं। उसने कहा न बालो न किशोर तुम बलश्च बलिनाम्बर, तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम तो बलवानों में श्रेष्ठ हो। चारुण मुष्टिक ने हाथ मिलाया है। ठाकुर जी लीला करते हुए चारुण को चूर्ण कर दिए, मुष्टिक के मस्तक पर मुक्का मारे, वो पिसान बन गया। सल तोसल आए, वो भी मारे गए, किसी को कूट दिए, किसी को पैरों से दबा दिए, सारे पहलवान मारे गए। कितने लोग तो उस समय उठ के खड़े हो गए थे कि इन बच्चों से लड़ाया जा रहा है ना। जब सभी पहलवान मर गए तो ऊंचे मंच पर बैठा हुआ कंस पागल हो गया, जैसे सन्निपात का रोगी पागल हो जाता है। कहता पकड़ लो कृष्ण को, पकड़ लो नंद को, मार दो वसुदेव को, मार दो देवकी को। भगवान के मामा अब घबराओ मैं नहीं, और भगवान छलांग लगाए और सीधे मंच पर पहुंचे और कंस तलवार लेकर के तैयार हुआ। भगवान इसके तलवार को छीन लिए, इसका बाल पकड़े और बाल पकड़ कर प्रभु ने कहा अरे दुष्ट, इसी मथुरा की सड़क पर तूने मेरी माँ का बाल पकड़ा था। एक सती साध्वी के बाल पकड़ने का परिणाम क्या है मैं तुमको दिखा करके लगूंगा। और भगवान उसके बाल को पकड़ के घसीट करके मंच से नीचे पटक दिए, उसी के ऊपर कूद पड़े। वो खून फेंकता हुआ है ना, कंस मरा है। देवता फूल बरसाए, जय जयकार किए, बोलो कंस निकंदन भगवान की जय। कंस जब मर गया, कंस की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है अस्ति और एक पत्नी का नाम है प्राप्ति। और अस्ति प्राप्ति रोते आ गई, हाय मेरे रजऊ, हाय मेरे बलमू, हम तो विधवा हो गई। रोते रोते आ गई। भगवान ने कहा क्या कहूँ मामी, मैं मामा से मिलने गया और संजोग से गया मैं मामा से मिलने, तो मामा का पैर खसक गया, तो मामा हो गए नीचे, मैं हो गया ऊपर, तो मामा मर गए। अब मान लो मैं नीचे हो जाता, मामा ऊपर हो जाते, तो जो मामा की दशा हो गई हमारी होती। भगवान मामियों को समझाए और अपने नाना उग्रसेन को भगवान ने जेल से मुक्त किया है। देवकी वसुदेव को भगवान जेल से निकालते हैं और देवकी वसुदेव के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया है। देवकी वसुदेव सोचते हैं कि इनको आशीर्वाद दिया जाए, कि प्रणाम न आशीर्वाद दे रहे हैं न हृदय से लगा रहे हैं। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संबंधनौ पुत्रौ सस्वजातेन संकितो। देवकी वसुदेव जानते कि ये जगदीश्वर हैं, न हृदय से लगा रहे हैं। एन कृत संबनौ पुत्रौ, वंदना करने पर भी हृदय से नहीं लगा पा रहे, शंका मन में आ रही है। धीरे धीरे भगवान वात्सल्य जागृत किए और ठाकुर जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करें, मैं आप लोगों की जैसी रक्षा करनी चाहिए मैं नहीं कर सका, जैसी सेवा करनी चाहिए आप लोग को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। यहीं पर भगवान ने कहा है, नौजवानों इस वाक्य को अपने हृदय में बैठा लो। भगवान कहते कि जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए, शक्ति रहते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, इस धरातल पर 3 प्रत्यक्ष देवता मैंने बताया है कि माता पिता और गुरु। जो शक्ति सामर्थ्य रहते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो पुत्र मर कर के जाता है तो जमराज के दूत उसके शरीर के मांस को काट करके उसी को खिलाते हैं। अरे अभागे, जिस माँ बाप ने तुम्हारी इतनी सुरक्षा करी, तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ऐसे माँ बाप की तूने सेवा नहीं करी।
ठाकुर जी ने वात्सल्य जागृत किया है। इसके बाद भगवान ध्यान दें, नंद जी से मिले। अथ नंद समासाद्य भगवान देवकी सुतः। नंद बाबा के पास भगवान आते हैं बलराम जी के साथ, और भगवान नंद बाबा को समझाते, बाबा आप लोगों के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। अरे अपने पुत्र से प्यार करने वाले तो दुनिया में बहुत हो गए, दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र बना करके उसको बनाए, उससे स्नेह दे, उसको प्यार दे। बाबा मैं आप लोगों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैं कुछ दिन तक मैं अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रहना चाहता हूं, आप मुझको अनुमति प्रदान करें। बाबा नंद फपक करके रो पड़े, कृष्ण मैं ठगा गया। बाबा की स्थिति, बाबा के नेत्र से अश्रु, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे हैं। श्री दामा सुबल मधुमंगल फपक फपक करके रोने लगे। भगवान ने सबको समझाया है। इधर बाबा नंद केवल शरीर से नंदगांव की तरफ जा रहे हैं, अपना मन तो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में, क्योंकि इनके प्राण तो भगवान कृष्ण हैं। जब नंद बाबा के साथ भगवान श्री कृष्ण को मैया जसोदा ने नहीं देखा, माँ जसोदा फपक करके रो पड़ी। और माँ जसोदा ने कहा कि एक पिता दशरथ थे जो राम जी के वियोग में अपने प्राण का अंत कर दिए, एक पिता आप हैं कि पुत्र के वियोग में आप यहाँ तक लौट करके आ गए। माँ जसोदा के नेत्रों से अश्रु गिरा है ना, वो धार का रूप ले लिया। अब तक भगवान गैया चराते रहे और श्री बलराम और कृष्ण जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। श्री गर्गाचार्य जी ने प्रोदसा ब्राह्मणैश्च यथावत् द्विज संस्कृतम, इनको जनेऊ हुआ है, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक वेदाध्ययन करने का अधिकार नहीं होता। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान सांदीपनी ब्राह्मण जो उज्जैन में रहते थे, अवंतिकापुरी, मथुरा से भगवान उज्जैन आए और अवंतिकापुरी में आकर के भगवान सांदीपनी को गुरु रूप में स्वीकार करके भगवान ने विद्याध्ययन किया है। ध्यान देना, जिनसे समस्त विद्याएं निकलती हैं उनको क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ने की लीला प्रभु ने किया है। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। श्रीमद् भागवत में वर्णन आ रहा है कि भगवान 64 दिन में 64 कला के ज्ञाता हो गए। केवल 64 दिन भगवान गुरुकुल में रहे हैं। उसी समय भगवान सुदामा ब्राह्मण से ठाकुर जी की मित्रता हुई और भगवान जब वहां से चलने के लिए तैयार हुए तो गुरुदेव से निवेदन किए कि गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा के गुरु विद्या सफल नहीं होती। सांदीपनी ने कहा कि प्रभु आपने गुरु रूप में मुझको स्वीकार कर लिया, इससे बढ़ करके गुरु दक्षिणा क्या होगी। भगवान कहने गुरु दक्षिणा आप मांग ले, कहे अपनी गुरु माता से पूछ लें। तो गुरु माता ने कहा कि कृष्ण, अब तक आपको देख करके मैं अपने पुत्र को भूल गई थी, अब आपके जाने के बाद पुनः मुझको पुत्र की याद आएगी। मेरा बेटा समुद्र में डूब गया, मेरा बेटा ला करके आप दे दें। अब तो भगवान श्री कृष्ण समुद्र के किनारे पहुंचे और भगवान ने कहा कि समुद्र, गुरुपुत्र ला करके दे दो। तमाह भगवान आसु गुरुपुत्रम प्रदीयताम, जो सम्यत्वया ग्रस्तो बालको महतो ऋणा। अगर तूने गुरुपुत्र को अपने लहर में तूने छिपा लिया है
तो मेरे गुरुपुत्र को ला करके दे दो समुद्र, नहीं तो रामावतार में मैं तुमको छोड़ दिया, कृष्णावतार में तुमको सुखा करके रहूंगा। जब भगवान ने कहा है तो समुद्र प्रत्यक्ष भगवान के सामने प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा कि लीला मनुष्य है विष्णु जो करवाम किम, आप न लीला से मनुष्य बने हुए हैं, आप साक्षात नारायण हैं, आप आज्ञा करें कि मैं आप क्या करूं। भगवान ने कहा कि यही आज्ञा है, गुरुपुत्र यहाँ नीतम निज कर्म निबंधनम, मेरी आज्ञा है न। तो उसने समुद्र ने कहा कि प्रभु मैं आपका गुरुपुत्र नहीं लिया हूं, मेरे समुद्र के अंदर एक पंचजन्य नामक असुर रहता है, वो लिया हो। भगवान ने पंचजन्य असुर को मारा, लेकिन गुरुपुत्र नहीं मिले, वह शंख के रूप में था, उस शंख को भगवान लेते हैं, इसलिए ठाकुर जी के शंख का नाम पंचजन्य शंख हुआ। और भगवान शंख ले जाकर के जमपुरी में जब बजाते हैं, जमराज सामने आकर के कहे प्रभु आप आज्ञा करें। भगवान ने कहा कि गुरुपुत्र यहाँ नीतम निज कर्म निबंधनम, मेरी आज्ञा के गुरुपुत्र यहाँ ला करके तुम प्रदान करो, है ना, उसके कोई कर्म का बंधन न। आनेस्व महाराज, जमराज जी ने आकर के गुरुपुत्र जिया है और भगवान गुरुपुत्र ला करके गुरु माता को, मरे हुए गुरुपुत्र भगवान ने, है ना, गुरु माता को प्रदान किया है। गुरु माता परम प्रसन्न हुई। इधर भगवान जब मथुरा में आए, दीपावली का महोत्सव मनाया गया है, आनंद का साम्राज्य छा गया। एक दिन एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि ठाकुर जी, आहा, भक्त अगर भगवान के लिए रोता है तो भगवान भक्तों के लिए रोते हैं। अगर प्रेमी भगवान के लिए तड़पता है, ठाकुर जी को पाने के लिए व्याकुल होता है, तो भगवान अपने प्रेमियों को पाने के लिए व्याकुल होते हैं। गोपिकाएं, ब्रजवासी क्षण प्रति क्षण भगवान को याद करें, उनके नेत्रों से अश्रु गिरे। एक दिन माता देवकी सुंदर भोजन की थाल सजा करके भगवान श्याम सुंदर के सामने रखी। ठाकुर जी चौके पर भोजन करने के लिए बैठे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने भोजन की थाल पर दृष्टि डाली और भोजन को प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण उठ गए और भगवान ने कहा कि माँ हमको भूख नहीं है। और भगवान माँ से सीधे मथुरा के ऊंची छत पर बैठ करके वृंदावन की तरफ मुख करके अपने ब्रजवासियों, गोपियों, गायों की याद करके भगवान के नेत्रों से अश्रु झर रहा था। अपने प्रेमियों की याद करके भगवान रो रहे थे। इधर देवकी को बड़ा दुख हुआ कि मेरा कृष्ण आज भोजन नहीं किए, अगर भूख न होती तो चौके पर कैसे बैठते, और चौके से बैठ करके उठ गए। तब तक उद्धव जी आए। माता देवकी ने उद्धव से बात कही। उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण जी को समझा करके ला रहा हूं। और उद्धव जी खोजते खोजते गए तो देखे भगवान ऊंची छत पर बैठे हुए वृंदावन की तरफ मुंह करके और गोपिकाओं की याद करके रो रहे हैं। गोपिकाओं की याद करके उनके नेत्रों से अश्रु गिर रहा है। भगवान के पास उद्धव जी गए। उद्धव जी ने कहा कि मां देवकी इतनी व्याकुल हैं, आप बिना भोजन के चले आए। भगवान ने कहा कि उद्धव, मेरी माता देवकी से कह देना कि मुझसे अपराध तो जरूर बना, लेकिन माता देवकी से निवेदन कर देना कि कभी भी मुझको भोजन परोसें तो मेरे भोजन की थाल में माखन मिश्री न रखें। आज मेरी माँ ने माखन मिश्री रख दिया। माखन मिश्री का आनंद तो मैंने व्रज में लिया है। माखन मिश्री की याद करके मुझको व्रजवासियों की याद आ गई है ना। इसके बाद महाराज
भगवान ने कहा उद्धव अब आप जाओ। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितरौ नौ प्रीतिमाहवन गोपानां मद वियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय। उद्धव, यदि मेरे दुख को दूर करना चाहते हो तुम यहां से व्रज चले जाओ। मेरे वियोग में तड़प तड़प करके रोने वाली गोपिकाओं को, व्रजवासियों को मेरा संदेश दे करके समझाओ। तामन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहि का। उद्धव, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं, मेरे लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किया है। उद्धव जी को ठाकुर जी ने समझाया है। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य है, परम ज्ञानी हैं। भगवान ने उद्धव को अपना वस्त्र दिया है, अपना रथ दिया है। उद्धव जी रथ पर चढ़ करके चले हैं और उद्धव जी रथ पर चढ़ करके संध्या के समय नंदगांव, नंद गोकुल पहुंचे हैं। नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने उद्धव जी का स्वागत किया है और उद्धव जी जब बैठे हैं, बैठने के बाद भगवान श्री कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हो गई। थोड़ा सा व्यवहार की बात करने के बाद हत्वा कंसम